वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2021 के हवाले से। अचानक से कुछ वीडियो सामने आई हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और कैमरे से ये वाजे होता है उन वीडियो से कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। पुलिस का शर्मनाक किरदार सामने आ गया। दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज किस कदर ख़राब करने की कोशिश की जाती है। लाखों अफराद गम और गुस्से का इजहार करते हुए नजर आए। मुकम्मल ऑडियो वीडियो शेयर करेंगे, तस्वीर के साथ आपके साथ शेयर करेंगे आखिर क्या वजूहात हैं, किस बात पर लोगों को गुस्सा आ रहा है, पुलिस ने ऐसा क्या कर दिया है वो भी बताएंगे। आप सभी जानते हैं 2000 केस कितना नाजुक और मोड़ की तरफ जा रहा है, जहाँ पर अब पूरा पाकिस्तान यहाँ तक कि बैरूनी मुल्क के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और मेहदी अली काज़मी के साथ काफ़ी ज़्यादा हमदर्दियाँ हैं सबकी। वहीं पुलिस का रवैया काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी है और अजीबोगरीब भी। कुछ तस्वीर 2000 और ज़हीर फैमिली के साथ दिखाई दी हैं। ज़हीर वो जो की मुजरिम है जिसका अभी तक जुर्म जो है वो अभी तक बरी नहीं हुआ और उसे कैसे प्रोटोकॉल देकर यहाँ से वहाँ लेकर जाया जा रहा है, बल्कि अपने ऑफिसेज़ में भी ठहराया जा रहा है। आखिर क्या बात है कि ज़हीर को इस कदर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसके साथ सेल्फी खिंचवाई जा रही हैं। ये शख्स, इसके फेस एक्सप्रेशन और इसके तस्वीर खिंचाने के अंदाज़ से ये वाज़े होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है और अपने केस को जीते हुए समझ रहा है कि वो केस जीत चुका है, इसलिए बड़ा ही मुतमईन है। एक शख्स जिस पर इतने केसेस चल रहे हों, घर से बेघर हो रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह उसे भागना पड़ रहा हो, उसके चेहरे की जो है तासुरात इस तरह के नहीं दिखाई दे जितना वो तसल्ली बख्श दिखाई दे रहा है इन तस्वीर में। पुलिस की ऐसी क्या कार्रवाई की है पुलिस ने, या फिर पुलिस का ऐसा क्यों रवैया है, वो ज़हीर को इतना अपना हमदर्द क्यों जान रहे हैं और मेहदी अली काज़मी के साहब के साथ इस तरह क्यों रूडली पेश आ रहे हैं। इन्हें एसीओ में रखा जा रहा है और मेहदी अली काज़मी धूप में खड़े रहते हैं। काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, लोग इसीलिए गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं इनके साथ और इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। इनका कहना है पुलिस के बारे में अवाम का कहने का मकसद ये था, अवाम कह रही है कि अगर इन्हें कोई तस्वीर खिंचवानी भी थी उनके साथ तो इस चीज़ को प्राइवेट रखते, इसको पब्लिकली इतना हाईलाइट करने की और वायरल करने की क्या ज़रूरत है। इससे ये वाज़ेह है कि हम फतह याब हो चुके हैं, हमें जो है कामयाबी हासिल हो चुकी है। माँ बाप को एक बार फिर से ये तो तकलीफ़ में से गुजारा जा रहा है, जो अपनी औलाद को देखने के लिए तरस नहीं है तकरीबन 2 से ढाई माह के लिए और अपनी औलाद से मिल भी नहीं पाए। हज़रात 2000 केस जिस कदर कॉम्प्लिकेटेड है उसका उसी तरह से नॉन सीरियस तरीके से उसको लेकर चला जा रहा है। जिब्रान नासिर ने इस केस को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हैंडल किया है और वो पॉइंट उठाए हैं जो अभी तक किसी ने नहीं उठाए थे। उन्होंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि ज़हीर जो अभी तक के मुजरिम हैं और ये अपने इस जुर्म से जो है वो आज़ाद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसे आज़ादी हासिल है। गैर हथकड़ियों के हर जगह घूमता फिरता आज़ाद दिखाई दे रहे हैं और पुलिस एहलकार इसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजूहात है कि उसे इस कदर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अवाम और 2000 के जितने भी दूसरे अफराद हैं, यानी उनके वालिद के साथ जो स्टैंड किए हुए हैं, पूरा मीडिया हैरान है। आखिर क्या वजूहात है, क्यों इस तरह से डील किया जा रहा है इस बच्चे के साथ जो अभी बहुत छोटा है। या तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग है या फिर कुछ ऐसे सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं जो इन्हें पुष्ट पनाही दे रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात 2000 का केस ना सिर्फ पाकिस्तान में बैरूनी मुल्क में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है इसके बारे में डिस्कशन होती रहती है। इस वजह से इसके ऊपर पूरा मीडिया जो है तवज्जो किए हुए और चंद एक यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी बेहतियाती और गैर अखलाकी तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हो रहा है और इस वजह से पूरे मीडिया में जो है मीडिया पर थू भी किया जा रहा है कि मीडिया कुछ नहीं कर पा रहा, मीडिया का कोई किरदार नहीं। हालांकि तब से लेकर अब तक हम हर वीडियो, हर तस्वीर, हर चीज़ अपलोड करते रहे हैं ताकि मेहदी अली काज़मी साहब को इंसाफ मिल सके और दूसरे लोगों की तरह वो ऐसे ही बैठे ना रहें, बल्कि अगर उन्हें उम्मीद है अदालतों से तो उन्हें जो है वो इंसाफ भी मिले और सबका इसी तरह एतबार और एतमाद बना रहे अदालतों पर।
لیکن یہاں پر بالکل ہٹ کر مختلف یوٹیوبرز بھی ہماری طرح یہی چیزیں ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں، اور ایک اچھی بھی چیز ہے، کیونکہ پولیس کی اس طرح کی حرکتیں جو تھیں وہ انہیں زیب نہیں دیتی تھیں کہ وہ اپنی ہی تصاویر بچوں کے ساتھ کھنچوا کر اس طرح سے وائرل کریں۔ کیا وہ یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اس طرح سے باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، بچوں کو بھی کرنا چاہیے؟ یہ ایک اچھی چیز ہے، کیا چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے تمام لوگوں کو، والدین کی عزت کرنے اور کروانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اولاد کی ہاتھ میں ہی والدین کی عزت ہوتی ہے۔ اگر والدین سب کے سامنے ذلت اور رسوائی سے آتے رہیں یا انہیں رسوائی ملتی رہے تو پھر یہ اولاد کے لیے کافی زیادہ شرمناک بات ہے، اور ایسی اولاد کو یہی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ ایسی اولاد نہ ہونا ہی بہتر ہے جو ذلت اور رسوائی کا باعث بنے۔ خواتین و حضرات، مزید آگے بڑھیں گے اور دعا زہرا کے حوالے سے نئی تصاویر ویڈیوز بھی شیئر کریں گے، جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ دعا زہرا کے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ ہوتا رہا، اور پولیس اہلکار کیسے ظہیر کو پروٹوکال دیتے رہے، ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے رہے۔ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، کہ واقعی میں دعا زہرا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، اور مہدی علی کاظمی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ کس کے حق میں آپ بات کرنا چاہیں گے؟ ظہیر اینڈ جو فیملی ہے، کیا وہ صحیح ہے یا پھر مہدی علی کاظمی؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور میں نے اپنی ہر ویڈیو میں دعا یہی مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی علی کاظمی کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے اور انہیں اور زیادہ اسٹرانگ بنائے۔ ناصر نے بھی اپنا موقف یہی رکھا تھا کہ ظہیر کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ جیل کے پیچھے تو ڈالنا چاہیے، ہتھکڑیاں لگا کر تو لے کر آنا چاہیے تھا۔ ابھی تک اس جرم سے یہ بازیاب نہیں ہوا ہے، اس پر ابھی بھی یہ جرم لاگو ہے کہ اس نے بلا پسلا کر اس بچی کو لایا اور اس کے ماں باپ سے دور کیا، پھر ایج ڈیفرنس کے لحاظ سے بھی اس کی کم عمری میں شادی کروائی، جو بہت بڑا ایک گناہ بھی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیس کے حوالے سے جو نئی اپڈیٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو پولیس اہلکاروں کا جو ہے وہ رویہ سامنے آ رہا ہے، ظہیر کو اتنی پروٹوکال دی جا رہی ہے، دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ واقعی میں پوری دال کالی ہے، اور کل جب کہ رزلٹ عدالت کے سامنے آئے گا اور ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے اس طرح کی چیزیں نکالنا، سامنے لے کر آنا، کچھ نیگیٹیوٹی شو ہونے لگی ہے۔ اس لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمیں دیجیے گا یہیں پر اجازت۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے۔ اللہ پاک اس ملک کی تمام بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ نیو اپڈیٹس لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔